हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। EMCSA एकेडमी में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और इन्जॉय के साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। अदर सब्जेक्ट की तरह अब आप लोग को साइंस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी और अब आप लोग आने वाले एग्ज़ाम्स में साइंस के जो भी क्वेश्चन होंगे आप लोग आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हम लोग अभी तक जो भी टॉपिक पढ़ चुके हैं उसमें आप लोग के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे और आने वाले सभी क्वेश्चन को आप लोग आसानी से सॉल्व कर पा रहे होंगे। और अभी तक हम लोग आर्थिक विज्ञान के जो कई पार्ट देखे हैं उसमें से सारे फसलों के बारे में अध्ययन किया, जैसे दलहनी फसलें, खाद्यान्न फसलें, तेल वाली फसलें। तो मैं आई होप आप लोग को उनसे अच्छी नॉलेज मिली होगी और आप लोग उनमें भी एकदम कॉन्फिडेंस हो गया होगा कि किस फसल से कौन सी विटामिन, कौन सा प्रोटीन, कौन सा मिनरल, कितना तेल, कितना उस किस कुल की है, किस वंश की है। आप लोग अच्छी खासी नॉलेज प्राप्त कर लिए होंगे सारे फसल के बारे में। तो उसी क्रम में हम लोग का आज का भी वीडियो है आर्थिक वनस्पति विज्ञान से ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। अलसी का वनस्पतिक नाम है। अलसी का वनस्पतिक नाम बताना है। पहला ऑप्शन है ब्रेसिका स्पीसीज, सेकंड है लाइनम यूसी तैटिसिमम, सेकंड है 1 व 2, दोनों, फोर्थ है ना तो 1 ना तो 2। तो आपको बताना है कि अलसी का वनस्पतिक नाम क्या है। तो जल्दी से बताइए आंसर क्या हो सकता है आपका। तो पिछले वीडियो से इसका एक ऑप्शन से तो आपको पता चल जा रहा होगा कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अलसी ब्रेसिका स्पीसीज किसकी प्रजाति है। तो ब्रेसिका स्पीसीज जो है ये सरसों की प्रजाति है। सरसों की जो है ये सरसों का वानस्पतिक नाम है ब्रेसिका स्पीसीज। तो आपका ऑप्शन एक ही बचा, लाइनम यूसीटैटिसिसम। लाइनम यूसीटैटिसिमम जो है ये आपका अलसी का वनस्पतिक नाम है। तो आपका पता चल गया, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट है। अलसी क्या होता है, ये जो होता है तिलहनी वर्ग के अंतर्गत आता है और इनके तने से जो है रेशा प्राप्त किया जाता है। रेशे वाली जो फसलें होती हैं उसका भी कुछ अलग ही महत्व है। और अलसी के दानों का जो प्रयोग होता है वो तेल निकालने के लिए किया जाता है। इनके बीजों को सुखाकर तेल बनाया जाता है और यह व्यापारिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और तेल निकालने के बाद जो खली बचती है वो पशुओं के लिए पौष्टिक आहार के रूप में काम करते हैं और इसका उपयोग खाद के रूप में भी करते हैं। और अलसी की जो खली होती है वो पौधों के मुख्य पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं और इनके बीज को पीस के अन्य अनाजों के साथ भी खाया जाता है। और इनके बीज का जो प्रयोग होता है वो पुल्टिस बनाने, सुगंधित तेल, अन्य औषधियाँ तैयार करने में भी किया जाता है। और इनके पौधे के जो तने होते हैं उससे रेशे निकाले जाते हैं जिसका प्रयोग कैनवास, दरी तथा अन्य प्रकार के मोटे कपड़े तैयार करने के लिए किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है राइट हो गया, लाइनम यूसीटैटिसिमम। ये है अलसी का वनस्पतिक नाम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अलसी किस कुल का पौधा है। आपको बताना है अलसी किस कुल का पौधा है। क्रूसीफेरी, लाइनेसी, एरिकेसी, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए क्या हो सकता है आंसर। तो अलसी का वानस्पतिक नाम लाइनम यूसीटैटिसिमम है और इसका जो कुल है ये लाइनेसी कुल का है और इनमें गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो 30 होती है। अलसी का जो प्रयोग होता है वो तने से रेशे निकालने के लिए किया जाता है और इनकी जो रेशे वाली जो फसलें होती हैं उनका तो अपना ही कुछ अलग ही महत्व होता है। और इनके दानों का प्रयोग जो है तेल निकालने के लिए किया जाता है और इनकी जो तेल निकालने के बाद खली बचता है वो जानवरों के लिए पौष्टिक आहार के रूप में यूज़ किया जाता है और खाद के रूप में भी इनका प्रयोग किया जाता है। और इनसे जो है अलसी के बीज का जो प्रयोग होता है वो पुल्टिस बनाने, सुगंधित तेल व अन्य औषधियाँ बनाने में भी किया जाता है और इनके तने से रेशे प्राप्त किए जाते हैं। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो गया, लाइनेसी कुल का अलसी जो होता है ये लाइनेसी कुल का पौधा है। ओके, आप फिगर देख लीजिए। अलसी का बीज होता है, अलसी का बीज इस टाइप से होता है और अलसी का जो फ्लावर होता है इस टाइप से होता है। देखिए इसमें फ्लावर ये निकलता है, यहाँ के तने जो होते हैं। तो इनके पौधों के हर पार्ट का यूज़ किया जाता है, तेल निकालने से लेके सब्जी बनाने तक उनके पौधे, पत्तियों, फूल से भी यूज़ किया जाता है। तो आप लोग देख लीजिए अलसी इस तरह से होता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किन किन में अलसी के तेल का प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है कि अलसी का तेल किन किन चीज़ों में प्रयोग किया जाता है। रंग, पेंट्स, वार्निश, छपाई। और एक ऑप्शन यहाँ ले लीजिए उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी ले लीजिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर फिफ्थ एक ले लीजिए, उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो अलसी जो है इसका वनस्पतिक नाम लाइनम यूसीटैटिसिमम है। ये लाइनेसी कुल का है। इसका गुणसूत्र 30 है
और इसका जो प्रयोग होता है तने से रेशे निकालने के लिए किया जाता है। इनके बीजों से तेल निकाला जाता है। तेल निकालने के बाद जो खली बचती है वो जानवरों के लिए पौष्टिक आहार होता है। और इसके जो खली होता है उसका खाद के रूप में भी यूज़ करते हैं, जो पौधों के लिए बहुत ही पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराती हैं। और इनका प्रयोग जो होता है, इनके बीज के तेल का प्रयोग पुल्टिस बनाने, सुगंधित तेल बनाने व अन्य औषधियाँ बनाने में भी किया जाता है। और अलसी के तेल का जो प्रयोग होता है वो रंग में भी होता है, पेंट्स में भी होता है, वार्निश और छपाई, इन सभी में होता है। रंग, पेंट्स, वार्निश और छपाई में भी होता है। और इनके तेल का प्रयोग खाने में भी करते हैं, साबुन बनाने में भी किया जाता है, और कहीं कहीं स्थानों पे ये दीपक जलाने के भी काम आता है। और अलसी में जो है जो खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है उसमें 5% नाइट्रोजन, 1.4% फास्फोरस और 1.8% पोटास का भी इसमें मात्रा होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें उपर्युक्त सभी राइट हो जाएंगे। चारों ऑप्शन आपके राइट हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अलसी के दानों में लिनोलिनक अम्ल की मात्रा होती है 66%, 50.57%, 38%, 20.3%। तो आपको बताना कि अलसी के दानों में लिनोलिनक अम्ल की मात्रा कितनी होती है। तो अलसी के जो दाने होते हैं उसमें लिनोलिनक अम्ल की जो मात्रा होती है वो 50.57% होता है, 50.57% होता है। और इसके अलसी के बीज में जो पानी की मात्रा होती है वो 66% होती है। और इसमें जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो 20.3 होती है। और फैट की जो मात्रा होती है वो 38% होती है। और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जो होती है 29% होती है। और रेशा जो बनता है वो 48% होता है। और इसके जो खनिज मिलते हैं या राख जो वेस्ट निकलता है वो 2.4% होता है। ये इसके दानों का प्रतिशत है जो अलसी के दानों में पाए जाते हैं। प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, रेशा और बीज में पानी। और इनकी खली से हमको कितना प्रोटीन मिलता है, तो खली से जो है उसमें बीज खली जो होता है उसमें पानी की मात्रा होती है 8%। एक मिनट, खली में जो पानी की मात्रा होती है वो 8% होता है। और खली में जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो 11.5% होता है। फैट की जो मात्रा होती है वो 26.3% होता है। कार्बोहाइड्रेट की 10.8% होता है। और रेशा जो होता है वो 31.2% होता है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि जो अलसी के बीज हैं उसके दानों में कितना परसेंट प्रोटीन, विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, रेशा ये सब प्राप्त होता है। और उसकी जो तेल निकालने के बाद जो खली बचती है उसमें प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होती है। तो इसका आंसर कौन सा आपका राइट होगा? आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा। 50.57% जो है लिनोलिनक अम्ल की मात्रा होती है अलसी के दानों में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नारियल का वनस्पतिक नाम है, नारियल का वनस्पतिक नाम क्या है? ब्रैसिका स्पीसीज, कोकोस न्यूसीफेरा, सीसम इंडिकम। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। ये भी आप लोग पिछले वीडियो से अगर ध्यान से सुने होंगे, सॉल्व किए होंगे, तो इसका आंसर बताने में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ब्रैसिका स्पीसीज किसकी प्रजाति, किसकी वनस्पतिक नाम है? अभी मैंने बताया। तो ये आपका सरसों का वनस्पतिक नाम है, ब्रैसिका स्पीसीज, ये सरसों का वनस्पतिक नाम है। कोकोस न्यूसीफेरा जो है ये आपका नारियल का वनस्पतिक नाम है, नारियल का वनस्पतिक नाम है। और सीसम इंडिकम जो है ये तिल का वनस्पतिक नाम है। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो गया? आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो गया। नारियल जो है इसका नाम जो है कोकोस न्यूसीफेरा है। और इसका जो देसी नाम है वो नारियल है। और ये एरिकेसी कुल का पौधा है। और तेल निकालने के लिए क्या करते हैं, इसके फल को तोड़ लेते हैं, उनकी तीनों फल भित्तियाँ हटा के भ्रूणपोष जो होता है उसको अलग कर लिया जाता है। और ये जो सूखा हुआ भ्रूणपोष होता है उसे खोपरा या गरी भी कहते हैं, जिसमें 60 से 65% तक तेल होता है। और ये खोपरे जो खोपरा होता है या गरी जो होता है उसके टुकड़े को रोटरी मशीनों में एक्सपेलर या उसे द्रव चालित मशीन भी कहते हैं से दबाए जाते हैं, जिससे उसमें उपस्थित तेल जो है बाहर निकल आता है। ओके, और नारियल के तेल जो होता है वो वनस्पति वसाओं के वर्ग में आता है। 24 डिग्री से कम तापमान पर यह ठोस हो जाता है। और इस तेल का जो साबुनीकरण मान होता है वो सबसे अधिक होता है। और आयोडीन नंबर संख्या जो होती है इसमें सबसे कम होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो गया, कोकोस न्यूसीफेरा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नारियल में तेल की मात्रा होती है, आपको बताना नारियल में तेल की मात्रा कितनी होती है। तो अभी मैंने बता दिया आपको, जल्दी से आंसर बताइए। पहला ऑप्शन है 70 से 75%, सेकेंड है 60 से 65%, थर्ड है 40 से 45%,
फोर्थ है 25 से 30%। तो नारियल में तेल की मात्रा बताना है, तो नारियल का वानस्पतिक नाम हो गया कोकोस न्यूसीफेरा, और इसका जो कुल है ये एरिकेसी कुल का है। और तेल निकालने के लिए क्या करते हैं, फल को तोड़ के उसके तीनों फल भित्तियों को हटाकर भ्रूणपोष को अलग कर लेते हैं। तीनों फल भित्ति मतलब जब नारियल होता है तो उसके ऊपर का ग्रीन खोल होता है, ग्रीन खोल के अंदर जूट के हिसाब से होता है, फिर उसके देखिए कठोर खोल होता है, उसके अंदर नारियल पाया जाता है। तो वही ऊपर का तीनों भित्ति हटा के भ्रूणपोष को हम लोग अलग कर लेते हैं। उसके बाद ये सूखा हुआ जो भ्रूणपोष होता है इसे खोपरा या गरी कहते हैं, और इससे जो है 60 से 65% तेल प्राप्त किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है राइट हो गया, 60 से 65% नारियल से तेल प्राप्त होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा वशीय अम्ल नारियल के तेल में पाया जाता है। आपको बताना इनमें से कौन सा वशीय अम्ल है जो नारियल के तेल में पाया जाता है। लॉरिक अम्ल, मेरिस्टिक अम्ल, पॉमिटिक अम्ल, कैप्रिक अम्ल, ओलिक अम्ल। तो जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन होगा आपका। कूट है पहला दूसरा तीसरा, पहला तीसरा पांचवा, दूसरा चौथा पांचवा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। तो जल्दी बताइए क्या ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। निम्न में से कौन सा वशीय अम्ल नारियल के तेल में पाया जाता है। तो नारियल का जो तेल होता है ये वनस्पति वसाओं के वर्ग में आता है, और 24 डिग्री से अगर कम टेम्परेचर होता है तो ठोस हो जाता है, और इस तेल का जो साबुनीकरण मान होता है वो सबसे अधिक होता है, और इसका आयोडीन नंबर जो होता है सबसे कम होता है। और इसमें उपस्थित जो वशीय अम्लों में लॉरिक अम्ल जो होता है, लॉरिक अम्ल जो होता है वो 44 से 45% होता है, 44 से 45% होता है। मिरिस्टिक जो होता है ये 13 से 18.5% होता है मेरिस्टिक अम्ल। पॉमिटिक अम्ल जो होता है ये आपका 7.5 से 10.5% तक होता है, और कैप्रिक अम्ल जो होता है आपका 5.5 से 9.5% तक होता है, और ओलिक अम्ल जो कैप्रिक अम्ल का जो होता है ये 4.5 से 10% तक होता है। कैप्रिक अम्ल का 4.5 से 10% होता है, और ओलिक अम्ल जो होता है ये 5.0 से 8.5% तक होता है। तो आपको पता चल गया होगा कि नारियल के तेल में कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं। लॉरिक अम्ल भी पाया जाता है, मेरिस्टिक अम्ल भी पाया जाता है, पॉमिटिक अम्ल भी पाया जाता है, कैप्रिक अम्ल भी पाया जाता है, ओलिक अम्ल भी पाया जाता है। और इसमें जो वसीय अम्ल में जो लॉरिक अम्ल की मात्रा होती है वो 44 से 45% होती है। मिरिस्टिक अम्ल जो होता है वो 13 से 18.5% होता है। पॉमिटिक अम्ल में जो होता है 7.5 से 10.5% होता है। कैप्रिलिक अम्ल में जो होता है 5.5 से 9.5% होता है, और कैप्रिक अम्ल में 4.5 से 10.0% होता है। ओलिक अम्ल जो होता है ये 5 से 8.5% होता है। लिनोलिक अम्ल जो होता है ये 1 से 2.5% होता है, और कैप्रोइक अम्ल जो होता है 0.2 से 0.5% होता है। और नारियल का जो तेल होता है वो खाना बनाने के भी काम आता है। इसके अतिरिक्त इसका उपयोग साबुन बनाने, प्रसाधन सामग्री बनाने, और शेविंग क्रीम बनाने, शैम्पू बनाने, सौंदर्य प्रसाधन के निर्माण में भी किया जाता है। और इसका जो सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है वो मलहम बनाने के लिए किया जाता है। और तेल निकालने के बाद जो खली बचती है उसे पूनक कहते हैं, जो पशुओं के लिए उत्तम आहार होता है। तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसमें आपका सभी जो सही हैं 1 2 3 4 व 5 सभी सही हैं। ओके, नारियल के वसीय अम्ल में लॉरिक अम्ल भी होता है, मेरिस्टिक अम्ल भी होता है, पॉमिटिक अम्ल भी होता है, कैप्रिक अम्ल भी होता है, और ओलिक अम्ल भी होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किन क्षेत्रों में खसखस की खेती की जाती है। पहला ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, सेकंड है उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, थर्ड है 1 व 2 दोनों, फोर्थ है ना तो 1 ना तो 2। तो आपको बताना है कि खसखस की खेती कहाँ पे की जाती है, किन क्षेत्रों में की जाती है। तो खसखस जो होता है इसका वनस्पतिक नाम होता है वेटिवेरिया जाइजेनी ऑडिस होता है। खसखस का वनस्पतिक नाम जो होता है वेटिवेरिया जाइजेनिस ऑडिस होता है, और इसका जो देसी नाम होता है ये खसखस होता है, और इसका जो कुल होता है ये पोएसी कुल का पौधा होता है। और खसखस जो होता है ये भारत का प्राकृतिक पौधा है। इसकी खेती जो है संपूर्ण उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में किया जाता है। उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में किया जाता है, और यह एक बहुवर्षीय घास है जिसके आधारीय भाग पर जो झकड़ा जड़ों के गुच्छे पाए जाते हैं, और इनकी वृद्धि जो है एक भूमिगत संधिताक्षी प्रकंद के द्वारा होती है।
ओके, तो ये कौन सा पौधा, खसखस की जो खेती होती है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों दोनों में किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा, 1 व 2 दोनों। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। और खसखस का देख लीजिए आप, खसखस का बीज कुछ इस तरह से होता है। ये उत्तेजक पदार्थ भी बनाने के काम आता है और गठिया, कमर दर्द व मोच के उपचार के लिए भी यूज़ किया जाता है। ये खसखस का बीज है और ये खसखस का पौधा है। आप लोगों ने कहीं देखा भी होगा इसको, तो पहचान लीजिएगा कि खसखस कुछ इसी तरह से ही होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा क्षेत्र खस के तेल उद्योग का प्रमुख केंद्र है? झारखंड, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, ओडिशा। आपको बताना कि इनमें से कौन सा क्षेत्र है जो खस के तेल का प्रमुख उद्योग केंद्र है। प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो खसखस जो होता है, अभी मैंने बताया कि यह बहुवर्षीय पौधा है। इसका जो वानस्पतिक नाम है वो वेटिवेरिया जाइजेनी ऑडिस है और ये भारत का प्राकृतिक पौधा है जिसकी खेती संपूर्ण उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में किया जाता है। और इसका जो विस्तार होता है वो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब और पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में इसका उत्पादन प्रमुख क्षेत्र है। और उत्तरी भारत में जो खस के तेल का उद्योग का जो प्रमुख केंद्र है वो भरतपुर राजस्थान है। आपका भरतपुर राजस्थान सही हो जाएगा। और तेल निकालने के लिए इसके जड़ों व प्रकंद के जो है वाष्पीकरण विधि से किया जाता है। खास के तेल का जो उपयोग होता है वो प्रसाधन सामग्री, इत्र व पेय बनाने के में किया जाता है। स्वेदनकारी, उत्तेजक व प्रशीतक भी है। इसका उपयोग उदर शूल में, गठिया में, कमर दर्द में, मोच के उपचार में भी किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट हो जाएगा। राजस्थान और भरतपुर में खस के तेल की उद्योग का प्रमुख केंद्र है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सूरजमुखी के बीज में प्रोटीन की मात्रा होती है 20%, 20 से 25%, 46 से 52%, 60 से 65%, 10 से 15%। तो आपको बताना कि सूरजमुखी का जो बीज होता है उसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है। तो सूरजमुखी जो होता है इसका वानस्पतिक नाम होता है हेलिएंथस एन्नस और ये जो कुल होता है कंपोजिटी कुल का होता है। इसका जो गुणसूत्र होता है वो 34 होता है। और सूरजमुखी जो है हमारे देश में तिलहन की एक नई फसल है। सूरजमुखी जो है तिलहन वर्ग के अंतर्गत आता है और इनके बीज से 46 से 52% तेल निकाला जाता है और 20 से 25% जो होता है इसमें प्रोटीन की मात्रा होती है। और सूरजमुखी जो है 90 से 100 दिन में तैयार हो जाता है, इसीलिए इसे सघन फसल चक्रों में भी सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। सूरजमुखी का जो तेल होता है ये शीघ्रता से खराब नहीं होता और काफ़ी लंबे समय तक इसको सुरक्षित रख सकते हैं। इसका तेल जो होता है हृदय रोग से पीड़ित व्यक्तियों के लिए काफ़ी लाभकारी साबित होता है और इसके तेल का उपयोग वनस्पति घी के तैयार करने में भी किया जाता है। इसकी जो गिरी होती है वो काफ़ी स्वादिष्ट होती है। इसे कच्चा या भून कर मूंगफली की तरह भी खाया जाता है। और इनकी जो खली होती है वो मवेशियों को या जानवरों को खिलाने के भी काम आ जाता है। खली में जो उच्च कोटि की खली होती है उसमें 40 से 44% तक प्रोटीन होता है और जो है यह पशु या मुर्गियों के राशन में भी मिलाया जा सकता है। इससे बच्चों का आहार भी तैयार किया जाता है। इसकी गरी चिरौंजी व खरबूजे की गरी के समान भी इसका भी प्रयोग किया जाता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो गया? आपका ऑप्शन नंबर 1 जो राइट हो गया 20 से 25%। और सूरजमुखी का बीज देख लीजिए, कुछ इसी तरह से होता है। सूरजमुखी का बीज इसी से तेल निकाला जाता है। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा अम्ल सूरजमुखी के तेल में पाया जाता है? आपको बताना इनमें से कौन सा अम्ल है जो सूरजमुखी के तेल में पाया जाता है। पॉमिटिक अम्ल, स्टीयरिक अम्ल, ओलिक अम्ल, लिनोलिक अम्ल, कैप्रिक अम्ल। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है? तो इसका जो तेल होता है इसका जो वनस्पतिक नाम है वो हेलिएंथस एन्नस है और कंपोजिटी कुल का है। इसका गुणसूत्र 34 है। इसका जो प्रयोग होता है तिलहन की फसल के रूप में किया जाता है। इसमें जो तेल की मात्रा होती है वो 46 से 52% होती है। प्रोटीन जो होता है 20 से 25% होता है और इसका प्रयोग जो है हृदय रोग के पीड़ित व्यक्तियों के लिए किया जाता है। और इसके कुछ क्षेत्रों में चारे के लिए बाग बगीचों में अलंकृत पौधों के रूप में भी उगाया जाता है। और इसके तेल में पॉमिटिक अम्ल जो होता है ये 5.7 से 7.6% होता है। स्टीयरिक अम्ल जो होता है ये 4 से 7.6% होता है। ओलिक अम्ल जो होता है वो 27.9 से 38.3% होता है। और लिनोलिक अम्ल जो होता है ये आपका 51.6 से
59.6% तक पाया जाता है। और इसमें कैप्रिक अम्ल जो होता है ये नहीं पाया जाता है। तो आप कूट के हिसाब से आंसर दीजिए कौन सा आपका है राइट हो जाएगा, किस कूट में है आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आपका सही हो जाएगा। लेकिन आपका कूट में तीनों में, चारों में पांचवा दे दिया है, तो आपका ये कूट गलत है। कूट में पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, आप कूट थोड़ा सही कर लीजिएगा, क्योंकि पोमेटिक अम्ल पाया जाता है, स्टेरिक अम्ल पाया जाता है, ओलिक अम्ल और लिनोलिक अम्ल पाया जाता है। पोमेटिक अम्ल की जो मात्रा होती है वो 5.7 से 7.6% होती है। स्टीयरिक अम्ल की जो मात्रा होती है 4 से 7.6% होती है। ओलिक अम्ल की जो मात्रा होती है वो 27.9 से 38.3% होती है। और लिनोलिक अम्ल की जो मात्रा होती है वो 51.6 से 59.6% होती है। और इसका जो प्रयोग होता है ये पकवान आदि तैयार करने में भी किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें जो है 1, 2, 3, 4 सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सूरजमुखी के बीज में तेल की मात्रा होती है, सूरजमुखी के बीज में तेल की मात्रा कितनी होती है? 46 से 52%, 25 से 28%, 60 से 65%, 10 से 15%। तो जल्दी से बताइए, अभी मैंने आपको डिटेल में बताया है कि सूरजमुखी के बीज में तेल की मात्रा कितनी होती है। जल्दी से आंसर दीजिए। तो सूरजमुखी के जो तेल में है उसकी मात्रा 46 से 52% होती है, 46 से 42% होती है। और इसमें जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो 20 से 25% प्रोटीन होता है और 46 से 52% तेल होता है सूरजमुखी के बीज में। ओके, और देख लीजिए सूरजमुखी का बीज इस टाइप से है, इसका तेल भी इस टाइप से होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सूरजमुखी के तेल में निम्न में से कौन सा विटामिन पाया जाता है? सूरजमुखी के तेल में कौन कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, उपर्युक्त सभी। तो जल्दी से आंसर दीजिए, क्या ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है? तो सूरजमुखी का जो तेल, ये सूरजमुखी जो होता है ये लौड़ी भूमियों में भी उगा सकते हैं। और इनका जो है पौधा जो होता है मधुमक्खी पालन या चारे के लिए उपयुक्त होता है। और इनका बीज जो है मानव उपयोगी खाना पकाने के भी काम आता है। इसका जो तेल है अधिकतर खाद्य तेल के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। और यह उत्तमता की दृष्टि से उच्च गुण वाला तेल है, जिसमें लिनोलिक अम्ल 50 से 60% होता है, और जो कि रक्त सीरम से कोलेस्ट्रॉल कम बनाते हैं, इसीलिए हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त होते हैं। और इसमें विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई का जो है अच्छा स्रोत होता है। और इसके बीज से तेल निकाला जाता है, जो खली होता है उसमें 45% तक प्रोटीन होता है। और ये तेल जो है जल्दी से ख़राब नहीं होता, इसको काफ़ी समय तक हम स्टोर रख सकते हैं। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो जाएगा। इसमें विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई सभी पाया जाता है सूरजमुखी के तेल में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सूरजमुखी के तेल में ओलिक अम्ल की मात्रा होती है, सूरजमुखी के तेल में ओलिक अम्ल की मात्रा कितनी होती है? 25 से 30%, 32 से 47%, 10 से 15%, 50 से 55%। तो जल्दी से आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इसके जो है ये पौधा जो है 1 वर्ष में 3 फसल प्राप्त होता है। और तेल जो है कारखाने का पूरे वर्ष उपयोग संभव हो पाता है। इससे रिफाइंड तेल और वनस्पति घी बना के अधिक लाभ कमाया जा सकता है। इसमें जो ओलिक अम्ल की मात्रा होती है वो 32 से 47% तक पाया जाता है, जो कि हाइड्रोजनिक प्रक्रिया को परिशुद्ध करता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट हो जाएगा। 32 से 47% तक ओलिक अम्ल की मात्रा होती है सूरजमुखी में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। कुसुम की सब्जी में निम्न में से कौन से तत्व पाए जाते हैं? कुसुम की सब्जी में कौन से तत्व पाए जाते हैं? आयरन, कैरोटीन, 1 व 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो कुसुम जो होता है ये कारथेमस टिक्टोरियम इसका वनस्पतिक नाम होता है। कारथेमस टिक्टोरियम इसका वनस्पतिक नाम होता है। और ये कंबोजिटी कुल का पौधा है। इसका जो गुणसूत्र होता है वो 24 होता है। इसका जो प्रयोग होता है वो तेल के लिए किया जाता है। कपड़े व खाने के रंगों में भी कुसुम का प्रयोग किया जाता है। और कृत्रिम रंगों का जो स्थान होता है वो कुसुम से तैयार रंग के द्वारा ही किया जाता है। और इनके दानों में 32% तक तेल पाया जाता है। कुसुम के दानों से 32% तेल पाया जाता है। इनके तेल का प्रयोग खाना बनाने में व दीपक जलाने के भी काम में लाया जाता है। और इसका उपयोग जो होता है साबुन, पेंट, वार्निश, लिनोलियम तथा इससे संबंधित पदार्थों को तैयार करने के काम भी आता है। और इसके तेल से जो है पेंट वार्निश, कुसुम के तेल से तैयार जो पेंट वार्निश होता है ये घटिया किस्म का होता है। और क्योंकि इसके तेल से पेंट व वार्निश में अस्थायी चमक व सफ़ेदी नहीं होती है,
इसके तेल जो होते हैं वो अस्थायी चमक व सफ़ेदी देते हैं पेंटवर्थ वार्निश में। और कुसुम के तेल का जो प्रयोग होता है विभिन्न प्रकार के दवाइयों के रूप में भी किया जाता है, जैसे इसे उत्तेजक दवाई या दस्तावार दवाई के रूप में भी यूज़ करते हैं। तो आपका ऑप्शन इसमें जो है कौन सा राइट हो जाएगा। और इनके जो पौधे होते हैं, इनके तेल से जो है दानों से तेल निकाला जाता है और इसके फूलों से रंग निकाला जाता है और इनके हरे भागों से जो है सब्जी भी बनाई जाती है। और इनकी जो सब्जी में है लोहा व कैरोटीन, जिसे विटामिन ए कहते हैं, पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। और इनकी खली जो होती है पशुओं को खिलाने के लिए और खाद के रूप में भी यूज़ किया जा सकता है। इसका तेल का जो प्रयोग होता है वो कभी कभी तिल के तेल का और घी के में मिलावट के काम में भी लाया जाता है। और बम्बई में जो मीठा तेल होता है, मीठे तेल में मूंगफली, तिल और कुसुम के तेल का ही मिश्रण होता है। और कुसुम के तेल को 300 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 2 घंटे तक गर्म करके फिर इसे ठंडे पानी में उड़ेलकर ग्लेटिनस रोगन तैयार किया जाता है। मतलब ये रंग एक प्रकार का रंग होता है जिसे ग्लेटिनस रोगन भी कहते हैं। यह पदार्थ जो होता है ये शीशा जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस की जगह काम में लाया जा सकता है। और यह पदार्थ जो होता है ये साज सज्जा में भी प्रयोग होने वाली टाइल्स या पत्थर भी जोड़े जाते हैं। और कुसुम का तेल जो होता है ये वाटर प्रूफ कपड़ा भी तैयार किया जाता है। तो आपका ऑप्शन इसमें कौन सा राइट हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा। इसमें आयरन व कैरोटीन दोनों पाए जाते हैं। ओके। और इसके सब्जी बनाने के लिए इसकी पत्तियां देखिए, इसी तरह से इसकी पत्ती का यूज़ करके हम सब्जी भी बना सकते हैं। ओके। नेक्स्ट देखते हैं, कुसुम के फलों में मुख्यतः रंगों के पदार्थ में शामिल होते हैं। कुसुम के जो फल होते हैं उनके जो रंग वाले पदार्थ होते हैं उसमें क्या क्या शामिल होते हैं। ऑप्शन है कार्थामिन, फिर सेकंड है पीला, थर्ड है 1 व 2 दोनों, फोर्थ है ना तो 1 ना तो 2। तो आपको बताना है कि कौन से इसमें पदार्थ हैं जो रंगों में कुसुम के फलों के रंगों में पाए जाते हैं। तो कुसुम के फलों जो मुख्यतः रंगों होते हैं वो 2 पदार्थ होते हैं, कार्थामिम और पीला। कार्थामिम मतलब होता है जो लाल व कभी कभी नारंगी रंग के दिखाई देते हैं, वही कार्थामिम होता है। और पीला कलर तो आप जानते हैं ही हैं कि सैफ फ्लावर येलो इसको कहते हैं। और पहले वाला जो स्कारलेट लाल था वो कार्थमिम ही था। रंग जो है पानी में अघुलनशील होता है। और फूलों में कार्थमिम जो होता है ये 0.03 से 0.06 तक पाया जाता है, जो कि कपास व रेशम को तेज लाल रंग प्रदान करता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा। कुसुम के फलों में कार्थमिन और पीला दोनों पदार्थ शामिल होते हैं। ओके। देखिए कुसुम का बीज इस टाइप से होता है, कुसुम का बीज इस टाइप से होता है और ये उसका फल होता है, फल या बीज कह सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कुसुम के फूलों में पीला रंग पाया जाता है। कुसुम के फूलों में पीला रंग पाया जाता है 26 से 36%, 56 से 50 से 56% होगा यहाँ पे, 50 से 56%, 80 से 86%, 10 से 20%। तो आपको बताना है कि कुसुम के फूलों में पीला रंग कितना पाया जाता है। तो कुसुम के जो फूल होते हैं उसमें पीला रंग जो होता है 26 से 36% पाया जाता है। और इनका रंग जो है अभी तक कोई विशेष प्रयोग नहीं किया गया है। और कार्थमिम का जो प्रभाव है ये अच्छा बनाने के लिए इसमें पीले रंग से अलग कर लिया जाता है। और पूरे भारतवर्ष में कार्थमिम का जो निर्यात करके विदेशी पूंजी भी कमाई जा सकती है। और छिले दानों से प्राप्त जो खली होता है वो पशुओं को खिलाने व बिना छिले जो दाने होते हैं उससे खली प्राप्त करके खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। और खाद के रूप में प्रयोग करने पर यह खली मृदा की जो भौतिक दशा है उसको सुधार देती है। पशुओं को खिलाने के लिए जो छिले दानों से प्राप्त खली मूंगफली की खली से भी उत्तम रहती है। और दानों से प्राप्त जो छिलका होता है वो सेलुलोज आदि बनाने में भी प्रयोग किया जा सकता है। और इसके दानों को भूनकर खाया भी जाता है। कुसुम की जो सूखी पत्तियां होती हैं उसको पीसकर दूध से दही तैयार करने के काम में भी लाया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट हो गया। कुसुम का जो फूल होता है उसमें 26 से 36% पीला रंग होता है। ओके। कुसुम का फूल भी आप देख लीजिए, ये कुसुम का फूल है, इसी में आपका जो है पीला रंग पाया जाता है। पीला कभी कभी ऑरेंज हो जाता है, यही आपका कार्थमम है। ओके। नेक्स्ट देखते हैं, अंडी या अरंडी के तेल का प्रमुख गुण होता है। पहला ऑप्शन है यह निम्न तापक्रम पर जम जाता है, यह निम्न तापक्रम पर जमता नहीं है, 1 व 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो आपको बताना है कि अंडी या अरंडी के तेल का प्रमुख गुण क्या है। तो अंडी या अरंडी जो होता है इसका वनस्पतिक नाम जो होता है रिसिनस कम्युनिस होता है। और ये यूफोरबिएसी कुल का पौधा है। इसका जो गुणसूत्र होता है वो 20 होता है। और भारत के जो विभिन्न भागों में अंडी का जो खेती होती है
तिलहन की फसल के रूप में भी किया जाता है। अंडी के बीज से ही तेल निकाला जाता है। इसके बीज को पेर कर तेल निकाल लेते हैं। तेल निकालने पर अंडी की जो खली है वो उपफल के रूप में उत्पन्न की जाती है। और प्रतिवर्ष हमारे देश में अंडी का जो तेल है तथा बीजों का जो निर्यात होता है वो विदेशों में किया जाता है और विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होती है इससे। इसके तेल का जो प्रयोग होता है वो मशीन में स्नेहक पदार्थ व गुड़ बनाने में भी किया जाता है। और इसके तेल का जो गुड़ होता है वह निम्न तापक्रम पर जमता नहीं है और अधिक समय तक रखा रहने पे ये सूखता भी नहीं है। और इस अंडी का जो पौधा होता है ये सुंदरता के लिए भी उगाया जाता है। और अंडी के तेल का जो प्रयोग होता है विभिन्न औद्योगिक पदार्थों को उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है। अंडी के तेल से सुगंधित तेल, पारदर्शी साबुन व विसंक्रामक पदार्थ व औषधियाँ भी तैयार की जाती हैं। अंडी के तेल का जो प्रयोग होता है वो पेट साफ करने के लिए जुलाम के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। चमड़े के उद्योग में भी अंडे के तेल का प्रयोग होता है। चमड़ा मुलायम रखने के लिए भी किया जाता है। प्लास्टिक उद्योग में भी इसका प्रयोग किया जाता है और इसका प्रयोग जो होता है प्लास्टिक, छपाई की रोशनाई, मोम, रबर, पेंट, वार्निश आदि बनाने में भी किया जाता है। और अंडी के जो पौधे का प्रयोग होता है वो ईंधन के रूप में भी किया जाता है जी। इससे छप्पर, टट्टू आदि भी बनाए जाते हैं। तो आपको ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? ये जो है सेकंड राइट हो जाएगा। यह निम्न तापक्रम पर जमता नहीं है आपका अंडी का तेल और ये काफ़ी लंबे समय तक सुरक्षित बचा भी रह सकता है, सूखता भी नहीं है। ओके, अंडी का वृक्ष देख लीजिए। अंडे का जो पेड़ होता है, अंडी का पेड़ इस टाइप से होता है। उसमें जो फल निकलते हैं वो इस कटीले झाड़ी की तरह ये कटीले कटीले रूप में होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। रेशम के कीड़े अपने भोजन में किस पौधे की पत्तियों का प्रयोग करते हैं? रेशम के जो कीड़े होते हैं अपने भोजन में किस पत्ती का प्रयोग करते हैं? अरंडी की पत्तियां, जैतून की पत्तियां, सूरजमुखी की पत्तियां, उपर्युक्त सभी। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। तो रेशम के जो कीड़े होते हैं अपने भोजन में वो अरंडी की जो पत्ती होती है उसका यूज़ करते हैं। अरंडी की पत्ती जो है वो रेशम के कीड़े भोजन के लिए अपना प्रयोग करते हैं। और इनके जो अरंडी की पौधी की होती है वो लुगदी, सेलुलोज व कार्डबोर्ड तैयार करने के लिए भी करते हैं। इसकी खली में जो है 3.5% नाइट्रोजन होता है, 3.5% नाइट्रोजन होता है, 1.8% जो होता है फास्फोरस होता है और यह केवल खाद के लिए ही उपयुक्त किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो? आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो गया। अरंडी की पत्ती जो है रेशम के कीड़े अपने भोजन के लिए प्रयोग करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अरंडी की खली में निम्न में से कौन से हानिकारक पदार्थ पाया जाता है? पहला ऑप्शन रिसिन, सेकंड है एल्ब्यूमिन, थर्ड है एल्किलाइड, फोर्थ है उपर्युक्त सभी। तो आपको बताना कि अरंडी का जो खली होता है वो उसमें कौन से हानिकारक पदार्थ पाए जाते हैं। तो अरंडी जो होता है हम बताएं कि इसका जो वनस्पतिक नाम है वो रिसिनस कम्युनिस है। ये यूफोरबिएसी कुल का पौधा है। इसका जो गुणसूत्र होता है 20 होता है। इसका प्रयोग जो होता है तिलहन फसल के रूप में भी किया जाता है और इसके तेल का जो प्रयोग होता है वो मशीन में स्नेहक के रूप में किया जाता है, गुड़ बनाने में किया जाता है और यह निम्न तापक्रम पर जमता भी नहीं है। अधिक समय तक इसको खुला रखने पे सूखता भी नहीं है। और इसका जो प्रयोग है सुगंधित तेल, पारदर्शी साबुन, विसंक्रामक पदार्थ, औषधियाँ तैयार करने में भी किया जाता है और इसका प्रयोग चमड़ा मुलायम रखने के लिए भी किया जाता है। इसका प्रयोग प्लास्टिक, छपाई की रोशनाई, मोम, रबर, पत्थर पदार्थ, पेंट, वार्निश आदि में भी किया जाता है। और इसके पौधे की जो है लुगदी, सेलुलोज व कार्डबोर्ड बनाने में भी किया जाता है। इसकी जो खली होती है उसमें 3.5% नाइट्रोजन, 1.8% फास्फोरस होता है और इसका प्रयोग केवल खाद के रूप में किया जाता है और पशुओं को नहीं खिलाया जाता। क्योंकि पशुओं को इसलिए नहीं खिलाया जाता है क्योंकि इसमें रिसिन व एल्ब्यूमिन व एल्कोलाइड का जो प्रभाव होता है ये हानिकारक होता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा है? आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है राइट हो जाएगा। अंडी की जो खली होती है उसमें रिसिन, एल्ब्यूमिन, एल्किलाइड ये सारे हानिकारक पदार्थ इसमें पाए जाते हैं। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है राइट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। कृत्रिम चमड़ा बनाने के लिए निम्न में से किस तेल का प्रयोग करते हैं? कृत्रिम चमड़ा बनाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? पहला ऑप्शन जैतून का तेल, सेकंड है ताड़ का तेल, थर्ड है अरंडी का तेल, फोर्थ है सूरजमुखी का तेल। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। तो जो अरंडी का तेल होता है ये कृत्रिम चमड़ा बनाने में भी किया जाता है और लिनोलियम व टाइपराइटर की रोशनाई में भी इसी से बनती है। कपड़ा रंगाई के उद्योग में भी काम आने वाला ये यौगिक है जिसे टर्की लाल तेल भी कहते हैं, इसी से बनाया जाता है। और ग्रामीण जो है इसके तेल का प्रयोग घरों में प्रकाश करने के लिए दीपक जलाने में भी काम करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो जाएगा। अरंडी का तेल जो है ये कृत्रिम चमड़ा बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं।
देश के कुल कृषि क्षेत्र में कितने परसेंट भाग पर तिलहनी फसल उगाई जाती है? 10%, 15%, 40%, 25%। तो आपको बताना है कि देश का जो कुल कृषि क्षेत्र है उसमें कितने परसेंट भाग पर तिलहनी फसल उगाई जाती है। तो इसमें जो है 15% भाग पर तिलहनी फसल उगाई जाती है। देश का जो कुल कृषि क्षेत्र है उसका 15% भाग पर तिलहनी फसल उगाई जाती है और ये खाद्यान्न वर्ग की फसलों के बाद इसका दूसरा प्रमुख स्थान है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा, 15%। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, धान के कण में कितने परसेंट तेल पाया जाता है? पहला ऑप्शन 2.5 से 3.0%, 8.5 से 25.0%, 9.5 से 50%, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है धान के कण होता है जिसे भूसी कहते हैं, वो धान की भूसी से कितने परसेंट तेल प्राप्त किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा, धान के कण या भूसी से 8.5 से 25.0% तेल पाया जाता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट है। नेक्स्ट देखते हैं, सूरजमुखी भारत में तिलहन फसल के रूप में कहाँ से लाई गई? सूरजमुखी की जो फसल है वो भारत में तिलहन फसल के रूप में कहाँ से लाई गई? अमेरिका, रूस, कनाडा, अफ्रीका। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। तो सूरजमुखी जो खली होता है इसमें 40 से 45% उच्च कोटि की प्रोटीन पाई जाती है जो पशु आहार के लिए प्रयुक्त होती है। और सूरजमुखी जो है भारत में सन 1969 ईस्वी में तिलहनी फसल के रूप में रूस से लाई गई। कहाँ से लाई गई? आपके रूस में लाई गई, सन 1969 ईस्वी में रूस से लाई गई भारत में। ओके, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, सोयाबीन भारत में तिलहन फसल के रूप में कहाँ से लाई गई? सोयाबीन को भारत में कहाँ से लाई गई? यूएसए, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है इसमें। तो आपका सोयाबीन जो है ये अमेरिका से लाया गया, सोयाबीन जो है अमेरिका से लाया गया। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो राइट हो जाएगा, सोयाबीन भारत में तिलहन फसल के रूप में यूएसए से लाया गया। ओके फ्रेंड, तो इस प्रकार फ्रेंड आज का क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा और आप लोग आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाए होंगे। आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा, सबके एक एक पौधे के बारे में हम लोग अच्छी खासी नॉलेज प्राप्त कर ले रहे हैं कि वो उसका किस कुल का पौधा है, उसकी वंश क्या है, उसकी वनस्पतिक नाम क्या है, उसमें कितना प्रोटीन है, सारे पौधों के बारे में हम अच्छी खासी नॉलेज प्राप्त कर ले रहे हैं, जिसमें आप लोग को भी इंटरेस्ट आ रहा होगा कि हम लोग सारे फसल का उसकी गुण तक उसकी हर चीज़ हर पॉइंट के बारे में हम जान ले रहे हैं। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच ऑल फ्रेंड्स।